नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज आप लोग के लिए हम कुछ कंपटीशन में लेकर आए हैं रेसो। ठीक है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको खास चीज ये हम आपको बता दें कि जितना भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ठीक है हुआ है वही बनेगा और आपको बिल्कुल स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिखाई देगा। लेकिन कुछ कंसेप्ट को पहले आप क्या कीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए। और आपके इस यहाँ पर बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है 3 चित्र है। ठीक है, और ये तीनों चित्र जो आपको देख रहे हैं ये मित्र है, ये मित्री है और ये चाचा जी है। ठीक है, इसी पर आपको हम रेशो समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे गुरु हमको सिखाए, हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि दिए से क्या होता है, दिया जलता है। तो आइए साथियों, दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए रेशो। तो रेशो के मतलब क्या होता है, अनुपात। अनुपात होता क्या है, अनुपात एक क्या है, तुलना है, कंपेरिजन है। ठीक है, यानी यहां पर कह रहे हैं कि अनुपात। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट को समझेंगे कि अनुपात होता क्या है। तो देखिए, अनुपात जो होता है, सिंपल सा ध्यान दीजिए, अनुपात एक क्या है, कंपैरिजन है। अनुपात एक तुलना है। अनुपात क्या है, एक तुलना है। ठीक है, सिंपल सा ध्यान से आप समझेंगे कि अनुपात क्या होता है, एक तुलना होता है। यानी रेशो इज ये क्या हो जाएगा, कंपैरिजन। रेशो इज क्या होगा, एक कंपैरिजन, ए कंपैरिजन। देखिए, सिंपल से ध्यान से समझिए, रेशो होता है, रेशो एक अनुपात है। यानी अनुपात का मतलब हो गया तुलना। यानी रेशो इज ए क्या, कंपैरिजन। रेशो इज ए कंपैरिजन। अब देखिए, अब यहां पर बिल्कुल आप चित्र से समझिए, ये मित्र है। ठीक है, ये मित्र है, ये मित्री है। ठीक है, और ये चाचा जी है। तो सबसे पहले आप मित्र और मित्री में जैसे कंपैरिजन देखिए। जैसे ये मित्र बोल रहा है कि मेरा वजन जो है कितना है, 70 केजी है। जबकि मित्री कह रही है कि मेरा जो वजन है ये कितना है, 50 केजी है। अब ये दोनों कह रहा है, ठीक है, मित्र ने कहा कि मेरा जो वजन है वो क्या है, 70 केजी है। लेकिन मित्री ने कहा कि नहीं, मेरा वजन तो क्या है, यानी 50 केजी है। ठीक है, तो अब यहां पर ये दोनों का जो आप डिफरेंट देख रहे हैं वही होता है क्या, कंपैरिजन। यानी 70, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, 50। ये सब क्या है, केजी में है, यानी 20 हो गया। यानी हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरा का तुलना ही क्या होता है, अनुपात होता है, यानी रेशो होता है। ठीक है, जैसे एक मोटरसाइकिल हो गया और एक साइकिल, ये क्या हो गया, एक तुलना हो गया। जैसे यहां पर आपको एक बता दें कि ये क्या हो गया, डस्टर हो गया और ये क्या हो गया, मोबाइल। दोनों का क्या हो गया, एक तुलना हो गया, यानी कंपैरिजन हो गया। ठीक है, इसमें चाचा जी भी आएंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो सिंपल से, जैसे मान लीजिए कि रेशो निकलता कैसे है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी अभी आपको बताएं कि चाचा जी, यहाँ मित्र का वजन कितना है, यानी 70 केजी, और मित्री का वजन कितना है, यानी 50 केजी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 70 केजी अनुपात, यानी रेशो, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 50 केजी। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि देख पा रहे हैं आप कि ये केजी केजी है, तो ये दोनों कट जाएगा और ये 0 से 0 कट गया। यानी बिल्कुल हम लोग का रेशो कितना आ गया, 7 अनुपात कितना, 5। यही तो है, रेशो का मतलब होता है तुलना। यानी किसी से क्या करना है, कंपैरिजन करना ही रेशो होता है। अब आइए, रेशो में एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यूनिट जो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका 700 ग्राम में है और ये हो गया आपका 700 क्या, केजी में हो गया। ये 700 ग्राम है और ये 700 क्या है, केजी है। दोनों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है।
तो यहाँ पर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि संख्या का अनुपात निकालने के लिए उसकी यूनिट जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यूनिट को पहले हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो या तो इसको केजी में कर लीजिए या तो इसको कर लीजिए ग्राम में। तो आप लोग को पता है कि 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 क्या होता है, ग्राम होता है। तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 700 ग्राम रेशो, और यहाँ पर इसको भी ग्राम में करेंगे तभी जाके ये दोनों यूनिट क्या होगा, कटेगा। तो यहाँ पर आपका इसमें गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का ये 7 ग्राम है, ठीक है, और इसको हमको क्या करना है, 7 केजी को ग्राम में चेंज करना है। तो ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा ग्राम। अब देखिए, यानी यूनिट को आपको सेम करना पड़ेगा तभी जाके कटा सकते हैं। तो ये ग्राम से ग्राम आपका क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से ये भी 2 जीरो कट गया, यानी अब इसको फिर काट सकते हैं हम लोग, कट जाएगा, यानी कितना होगा, 7 अनुपात, यानी कितना हो रहा है, 70। इसको एक बार में काट दीजिए, ये भी कट जाएगा आपका कितना, 10 बार में, यानी 1 अनुपात कितना आ गया आपका, 10 आ गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और रेशो का मतलब आपको बिल्कुल सिंपल से समझना है कि ये कह रहा है, मित्र कह रहा है कि नहीं मेरा वजन तो कितना है, 70 केजी है, और मित्र कह रहे हैं कि नहीं मेरा तो वजन कितना है, 50 केजी है। दोनों में क्या हो गया, तुलना हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्या, यानी रेशो। अब 3 गो पर भी रेशो आता है, जैसे ध्यान दीजिए इधर, जैसे मान लो कहा इसको, मित्र को 1 चॉकलेट मिला, मित्री को 2 चॉकलेट मिला, और चाचा जी को 3 चॉकलेट मिल गया। ये क्या हो गया, एक दूसरे में क्या हो गया, तुलना हो गया, यानी रेशो हो गया, यानी अनुपात हो गया। तो इसका अनुपात हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 अनुपात 2 अनुपात क्या 3, यानी ये हो गया एक क्या, कंपैरिजन, यानी तुलना। यानी मित्र को 1 चॉकलेट मिला, मित्री को कितना मिला, 2, और चाचा जी को कितना मिला, 3। तो चलिए हम लोग सीधे से अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा। कह रहा है कि 3 घंटे रेशो 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा। और ये आपका क्वेश्चन टीसी में 2006 में पूछा हुआ है, आरआरबी में। तो चलिए ध्यान दीजिए इधर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटे 1 दिन का सरलतम रूप, यानी क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी 3 घंटा है, आवर्स में है, ठीक है। 3 घंटे लिख देते हैं, आपको देख लीजिए, 3 घंटे रेशो 1 दिन, 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा। यानी ये क्वेश्चन आपका आरआरबी, ठीक है, 2006 टीसी में पूछा हुआ है। 3, और ये आपका देखिए यहाँ पर यूनिट जो है, ये दोनों यूनिट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो ये तो घंटा में है, यानी 3, ठीक है, 3 घंटा में है हम लोग का, 3 आवर्स हो जाएगा, 3 आवर्स। अब 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 1 दिन में, क्योंकि दिन को घंटा में भी चेंज कर लीजिए तभी जाके होगा, ये रेशो निकल सकता है। तो 1 दिन में कितना होता है, 24 घंटे होते हैं, नहीं 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, आवर्स होते हैं। अब इसको रेशो आप निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर आवर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी घंटे से घंटा कट गया। अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 गया एक बार में, और 3 8 कितना हो गया, 24, यानी 1 अनुपात आपका कितना आ गया, 8। यही हो गया आंसर। अब देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लीटर का 600 मिली से क्या अनुपात होता है। यानी 2 लीटर दिया है, तो 2 लीटर का 600 मिलीलीटर, ठीक है, 600 का दिया है, मिलीलीटर दिया है, 600 मिलीलीटर दिया है।
तो या तो इस यूनिट को चेंज कर लीजिए या इस यूनिट का चेंज कर लीजिए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 आपका क्या होता है, ml होता है। तो लीटर वाले को ml में चेंज कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2000 ml रेसो 600 ml। अब देखिए यहां पर दोस्तों ml से ml अब कट जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये भी आपका कटेगा। 2 से काटिए, 2 गया 10 बार में और 2 तिया 6, यानी 10 अनुपात कितना हो गया, 3। लेकिन यहां पर एक चीज गौर से आपको ध्यान रखना है कि अगर यूनिट सेम रहेगा तभी रेशो निकलेगा। यूनिट सेम रहेगा तभी रेशो निकलेगा, ठीक है। यूनिट को या तो आपको सेम करना ही होगा। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि 1 लीटर में दिया है, 1 ml में काट देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 10 अनुपात कितना आ गया, 3। यानी हम लोग का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। आप लोग को क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है। कोई एक कक्षा है, उस कक्षा में छात्रों की जो संख्या है कितना है, 65 है। यदि लड़कियों की कुल संख्या 35 है, लड़की की संख्या उसमें कितना है, 35 है, तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या के साथ बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं इसमें कि टोटल लड़का तो कितना है और लड़की की संख्या दे दिया, ठीक है। तो बॉय को हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से लड़कियों को घटा देंगे तो बॉय का आ जाएगा, ठीक है। देखिए कुल हम लोग को कितना दिया है, टोटल छात्रों की जो संख्या है कितना है, 65 है आपका। इसमें कह रहा है कि गर्ल जो है, जी जो है, ये कितना है, जी आपका इसमें कितना है, 35 है। तो बॉय कितना है, तो बॉय के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से लड़कियों को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि बॉय कितना है। तो 65 में से 35 को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो हम लोग का कितना होगा, यानी 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आपको समझना है, क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या के साथ है। यानी हम लोग को रेशो जो निकालना है, पहले लड़का को रखना है, उसके बाद लड़की को रखना है। तो ये देखिए, ये हम लोग का गर्ल का है और ये आपका बॉय का, क्योंकि गर्ल का आपको दिया है और टोटल छात्र का दिया है। तो टोटल छात्र कितना है, 65 को। अब बॉय का नहीं दिया है तो लड़की को घटा देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितना है बॉय का। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 30 रेशो कितना हो जाएगा, 35। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हम लोग का, 3। काट दीजिए, ये कितनी बार में जाएगा, यानी 6 से काटिए 6 से काट दीजिए इसको। 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से काटिए, 3 से कटेगा 10 बार में। ये 3 से कटेगा आपको, 3 से भी नहीं कट रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 30 अनुपात हम लोग का कितना है, 35। तो 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 छाका हो गया ये 30, अब 5 साते कितना हो गया, 35। ध्यान दीजिए, यानी 6 अनुपात कितना हो गया, 7। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 6 अनुपात 7 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसमें ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्जाम मार्च 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अब अलग आएगा आपको। कह रहा है कि यदि ए रेसो बी, ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन 4 नंबर, यदि ए रेसो बी 2:3 है और B/3 बराबर B/C जो है आपका 3:4 है तो A/B/C का
मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख दिए हैं ताकि ये अलग है। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान दीजिए, इसको हम आपको 3 तरीका से बताएंगे किस तरह से आप ये तीनों को निकाल सकते हैं। 3 गो टाइप बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पर सबसे पहले तो आपको सरल विधि से हम आपको बताएंगे कि एकदम ट्रिक से, देखते ही देखते आप इसका रेशो निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी से। ठीक है, तो आइए यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग को यहां पर हल करते हैं। तो क्या दिया है, a रेशो b बराबर 2:3, अब b रेशो c बराबर कितना दिया है, 3:4। ठीक है, यही दिया है ना, हाँ यही क्वेश्चन है, 2:3, 3:4। अब देखिए इसमें सिंपल सा किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर A, उसके बाद क्या है B, तो अगला पॉइंट जो होना चाहिए आपका B से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो B से ही स्टार्ट है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये दोनों देख रहे हैं कि आपका क्या है, इक्वल ही है, इक्वल ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रेशो निकल कर बिल्कुल सिंपल से एक ऐसे भी रेशो निकाला जाता है। देखिए 2:3 लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा ध्यान दीजिए, इसको भी लिख देना है आगे कर कर यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 3:3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो संख्या देख रहे हैं इसके सामने रेशो देकर, जो संख्या ये 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, मैंने जो दिया रहे उसके सामने लिख देना है। फिर इसके भी सामने आपको वही चीज लिखना है, इसके बराबर में 3। अब इसको क्या करना है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। ये हो गया आपका A रेशो B रेशो क्या, C का। तो देखिए 3 चौका ये हो गया 12, तितरी का 9, ठीक है, और 3 दूनी कितना 6। इसको हम लोग काट देंगे, देखिए कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है। तो 3 दूनी कितना गया 6, और तितरी का 9, और 3 चौका 12। यानी एक तरीका ये हुआ आपका निकालने के लिए। ठीक है, यानी 2:3:4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो रहा है बी। लेकिन इसको और एक तरीके से देखें, आपको देखते ही देखते यानी हो जाना चाहिए। देखिए दूसरा तरीका क्या है, इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे निकाल लेंगे, बिल्कुल आपको देखिए सिंपल से क्या करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बी अगर हम लोग का इक्वल ही है, देखिए बी और बी, तो इसका भी वैल्यू कितना है, 3 है और 3 है। तो इसको एक के हाल में हम लोग निकाल सकते हैं, बी क्या है, इक्वल है। तो इसको सिंपल से आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, ये हो गया हम लोग का 2:3:4 हो गया। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका है इसको निकालने के, 2:3 और 3 कितना है 4। एक बार ऐसे गुणा कर लीजिए और एक बार ऐसे गुणा कर दीजिए, अगर ये इक्वल ना दिया रहे तो। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे सीधा गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हुआ 6, रेशो तितरी का 9, रेशो 3 चौका 12। इसको काट दीजिए, आप देख लीजिए किस यूनिट से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है। तो 3 दूनी 6, तितरी का 9 और 3 चौका 12, यानी ये हो गया ये दूसरा तरीका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें देखेंगे, ज्यादा नहीं, 5 नंबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज के क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, हम लोग 5 ही क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि यदि A रेशो B बराबर 3:5 है, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का, A रेशो B बराबर है 3:5, फिर B रेशो C बराबर दिया है 2:3। ठीक है,
इसको दम सिंपल से देखते ही देखते आपको हो जाना चाहिए, इसका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए हम लोग को निकालना है a/b/c। तो आप कैसे निकालेंगे, एक बार देखिए सीधा गुणा करेंगे और एक बार इसको तिरछा गुणा करेंगे, ठीक है, और एक बार फिर सीधा करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये 3 दूनी कितना हुआ 6, अब 5 दूनी 10 और 3 पछे 15। देखिए किसी से कट रहा है, किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर नहीं समझे तो फिर से ध्यान से इसको समझिए। हमने क्या कहा कि ये सीधा एक बार गुणा करना है सीधा, तो 3 दूनी कितना हुआ 6 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो एक बार ऐसे तिरछा कर लेना है, तो 5 दूनी कितना हुआ 10 हो गया, और एक बार फिर ऐसे क्या करना है सीधा। यानी इसका देखिए सिंपल सा, एक बार सीधा करना है ऐसे, ठीक है, फिर इधर वाला भी आपको सीधा करना है और एक बार ऐसे तिरछा कर देना है, ये इसका हो गया, ठीक है। यानी 3 दूनी 6 हुआ, 5 दूनी 10 और 5 15, यानी आंखों में ही देखते देखते हो जाएगा। या एक और तरीका है आपको अभी जस्ट बताएं, ये भी देख लीजिए। एक और ये तरीका है हम लोग का, अगर निकालना है a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू अगर निकालना है तो सिंपल से आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कैसे, 3/5 दिया है, ठीक है, तो b से स्टार्ट हो रहा है, तो b वाला यहाँ पर होगा आपका, तो यहाँ पर फिर हो गया 2 अनुपात कितना 3। अब इसके बगल वाला, ये यहाँ से बगल वाला जो खाली दिखाई दे रहा है, तो ये जो संख्या दिया है अगर 5 दिया है तो 5 लेंगे। अब इसके बगल वाला इस साइड भी रेशो में लिखना है इसके, तो ये 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे और सीधा सीधा गुणा कर लेंगे। तो देखिए 3 दूनी 6, 5 दूनी कितना हुआ 10 और 5 3 15, निकल गया रेशो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और रेशो ये 2 गो का निकल रहा था, ठीक है। तो किसी दिन ऐसा भी रेशो आपको आएगा जिसे मित्र मित्री और चाचा जी का भी उसमें जिक्र किया जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी विदा कीजिए। और ये हम लोग का फर्स्ट क्लास है कंपटीशन का, और रेगुलर आपको इसी तरह से हम क्लास लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।